हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओ लैब की क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो आपका पहला एक्सपेरिमेंट था ओम्स लॉ, उसे कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने ये एक्सपेरिमेंट ढंग से समझ लिया होगा और अपने आप परफॉर्म भी किया होगा। साथ ही साथ आपको ये समझ में आया होगा कि ग्राफ किस प्रकार से आप बनाएंगे। आज से हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जो है आपका मीटर ब्रिज। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज से हम मीटर ब्रिज जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर यानी तार की जो रेजिस्टेंस है वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका मीटर ब्रिज क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में, और साथ ही साथ हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी डिस्कस करें। सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो उद्देश्य है वो है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग अ मीटर। यानी एक हमारे पास वायर है, तार है, उसका हमें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध निकालना है मीटर ब्रिज के माध्यम से। Hence determine the specific resistance of the material, जिससे हम पदार्थ की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल पाए। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एक जो है तार दिया गया है, उसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है मीटर ब्रिज के माध्यम से, और इससे हमें उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना। अब हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो जो थ्योरी है उसकी कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को डिस्कस करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो मीटर ब्रिज होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास चार रेजिस्टेंस है, चार प्रतिरोध हैं, P, Q, R और S। ठीक है, P, Q, R, S है, और इनको हमने ABC नेटवर्क पे जोड़ा गया है। आपको दिख रहा होगा ABCD नेटवर्क। ठीक है, और इसका जो A और C टर्मिनल है उनको हमने बैटरी से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? बैटरी से जोड़ा है और की से जोड़ा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं B और जो D है इसके बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर G लगाया है। ठीक है, अब अगर हम इस मीटर ब्रिज की बात करें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। और प्रिंसिपल क्या है आपका? बैलेंसिंग कंडीशन में। ठीक है, जब आपका गैल्वेनोमीटर जब बैलेंसिंग कंडीशन में होता है, यानी जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, तो इस कंडीशन में P अपॉन Q बराबर होता है आपके R अपॉन S के। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमारा जो है, जो आपका मीटर ब्रिज है वो कार्य करेगा। ठीक है, द मीटर ब्रिज इज ऑपरेट्स अंडर व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल में कार्य करता है, इसके अनुसार कार्य करता है। Here four resistors P, Q, R, S are connected to form the network ABCD। यहाँ पे P, Q, R, S जो रेजिस्टर है, प्रतिरोध है, ये एक नेटवर्क की फॉर्म में, ABCD नेटवर्क की फॉर्म में जो है जुड़े होते हैं। द टर्मिनल A and C are connected to a battery। A और C बैटरी से जुड़ा होता है। एंड टर्मिनल C and D are connected to galvanometer। और आप देख सकते हैं बी और डी जो है, सी डी नहीं बी डी। ठीक है, तो बी डी किससे कनेक्ट है? आपके गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है थ्रू की K1 K2 रिस्पेक्टिवली। इन द बैलेंसिंग कंडीशन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अगर हम बैलेंसिंग कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरीके का जो है डिफ्लेक्शन नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में। और क्या होगी कंडीशन? P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यानी पी क्यू का जो रेशियो है, अनुपात है, ये बराबर होगा आर एस के अनुपात के। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या है, मीटर ब्रिज का अपरेटस है। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं कि मीटर ब्रिज बेसिकली क्या होता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, जो मीटर ब्रिज होता है उसे हमने एक वुडन ब्लॉक में हम जोड़ के रखते हैं। इसे हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। और इसमें 1 मीटर लंबी जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की तार लगी होती है। कितनी लंबी होती है? 1 मीटर। ठीक है, इसीलिए इसे मीटर ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक में, ठीक है, ये ब्लॉक है। यहाँ पे आपको 2 गैप दिखाई देते हैं, ठीक है, 2 गैप होते हैं। और ये आपस में जो है आप देख सकते हैं, जो गैप है वो किसके बीच में है? आपकी मेटल की स्ट्रिप के बीच में गैप। यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, फिगर में आपको दिखाई दे रहा, ठीक है। मीटर ब्रिज apparatus. The meter bridge, also known as slide wire bridge, consists of 1 meter long wire of uniform cross-sectional area fixed on a wooden block. अगर हम मीटर ब्रिज की बात करें तो मीटर ब्रिज को हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। और इसमें आपके पास 1 मीटर लंबी तार होती है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है? यूनिफॉर्म, यानी एक समान होता है। और इसे एक वुड के ब्लॉक यानी लकड़ी के ब्लॉक पे जोड़ा जाता है। A scale is attached to the block. अब ये आप देख सकते हैं नीचे क्या होता है? स्केल भी जुड़ा होता है इसमें। Two gaps are formed on it by using thick metal strip. जो metal strip है उनमें 2 गैप बनाए जाते हैं in order to make wheatstone bridge. The terminal B between gaps is used to connect galvanometer in and jockey. जो टर्मिनल बी है, ठीक है, टर्मिनल बी होते हैं गैप्स के बीच में। इसका जो यूज है हम जॉकी और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। A resistance wire is introduced in gap S. अब गैप एस आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा। गैप एस में हम क्या करते हैं? एक रेजिस्टेंस वायर जोड़ते हैं जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। और जो आपका गैप आर है वहां पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ते हैं, ठीक है। A resistance wire is introduced in gap S and the resistance box is in gap R. One end of galvanometer is connected to terminal D. ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो एक एंड है, एक सिरा है, उसे हम D टर्मिनल से जोड़ते हैं। And its other end is connected to jockey. और इसका जो दूसरा सिरा है उसे जॉकी से जोड़ा जाता है। As the jockey slides over the wire AC. अब क्या होता है कि जैसे जॉकी जो है उसे हम तार AC, आपको तार AC दिखाई दे रही होगी नीचे की ओर, यहाँ पे आपको तार AC दिख रही होगी, यहाँ पे होती है नीचे की ओर, जहाँ पे आपका L 100 - L दिया गया है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? जॉकी को स्लाइड कराया जाता है। इट शोज 0 डिफ्लेक्शन. इसे 0 डिफ्लेक्शन शो होता है बैलेंसिंग पॉइंट पे, यानी नल पॉइंट, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए आपने क्या किया, जॉकी को, ठीक है, ए सिरे से एल लेंथ पे रखा, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जॉकी है, जॉकी को आपने ए सिरे से एल लेंथ पर यहाँ पे रखा। यहाँ पे आपका क्या है? स्केल है, यहाँ पे आपकी तार है, ये जो है 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर की तार है, और आपने जॉकी को यहाँ पे लगा है, ठीक है। ये गैप्स हैं एस और आर। ये जो एस गैप है यहाँ पे हमने क्या जोड़ा है? आपका रेजिस्टेंस वायर, और जो आपका आर है वहां पे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ा है। अब हम जॉकी को क्या कर देते हैं कि एल लेंथ की दूरी पर रख देते हैं, ठीक है। तो बीसी जो तार है इसकी लंबाई कितनी होगी? 100 - एल। अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, अब वो कहा जा रहा है कि व्हीटस्टोन प्रिंसिपल से क्या है? एक्स अपॉन आर, जो एक्स अपॉन आर है वो बराबर है एल अपॉन 100 - एल, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज से हमें क्या पता चला? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखा था कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है। कब? जब बैलेंसिंग कंडीशन होती है, जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होता।
तो इसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं x अपॉन आर, x अपॉन आर बराबर होता है l अपॉन 100 माइनस l। ठीक है, तो आप x को कैलकुलेट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू आर l अपॉन 100 माइनस l। ठीक है, और अगर हम बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं रो बराबर पाई आर स्क्वायर एक्स अपॉन एल से, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड आर इज द रेडियस। एल क्या है, तार की लेंथ है, और आर क्या है, रेडियस। ठीक है, तो रो बराबर पाई आर स्क्वायर एक्स अपॉन एल। अब हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स की, कि क्या क्या हम यहाँ पे हमने सीखा, या इस एक्सपेरिमेंट के साथ हम क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन प्रिंसिपल को आप समझ पाएंगे, आप ये वेरीफाई कर पाएंगे कि व्हीटस्टोन प्रिंसिपल को, ठीक है, आप वेरीफाई कर पाएंगे, और आप कोरिलेट कर पाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे व्हीटस्टोन प्रिंसिपल का सर्किट डायग्राम बनाएंगे, और आप जो है मीटर ब्रिज जो है इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। ठीक है, तो सबसे पहले है मटेरियल रिक्वायर, यानी जो हमारी सामग्री यूज होगी उसकी हम बात करते हैं, जो हमें मटेरियल चाहिए होगा। पहला है मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मीटर ब्रिज चाहिए। ठीक है, दूसरा है लैग्रैन्जे सेल और बैटरी एलिमिनेटर। तो आप बैटरी एलिमिनेटर या लैग्रैन्जे सेल का यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स का, जॉकी का यूज, वन वे की, रेजिस्टेंस वायर, एक जो है प्रतिरोध तार, स्क्रू गॉज का आपका यूज होगा, मीटर स्केल का, और कनेक्टिंग वायर। ठीक है, तो ये आपके मटेरियल्स हैं। तो मीटर ब्रिज जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, यहाँ पे आप कनेक्शंस करेंगे, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस वायर और रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। लैग्रैन्जे सेल या आप बैटरी एलिमिनेटर का यूज करेंगे, यहाँ पे आपका बैटरी एलिमिनेटर का यूज होगा। ठीक है, और बैटरी एलिमिनेटर क्या होता है, बेसिकली इसको आपका मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है, जैसे कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था, और ये एज अ सप्लाई, पावर सप्लाई का काम करता है। गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे यूज जो है वो करंट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। बेसिकली जैसे कि आपने पढ़ा है, गैल्वेनोमीटर का यूज हम माइन्यूट करंट को, यानी बहुत कम क्वांटिटी की करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे बैलेंसिंग को देखने के लिए। ठीक है, और करंट को डिटेक्ट करने के लिए। रेजिस्टेंस बॉक्स के माध्यम से आप रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे जो है आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, देन जॉकी का यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस वायर। तो रेजिस्टेंस वायर के माध्यम से आप जो है इसी का आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। स्क्रू गॉज से आप इसकी जो है विड्थ को, तार की जो विड्थ है उसे नापेंगे। मीटर स्केल का यूज होगा आपका, और कनेक्टिंग वायर्स का कनेक्शंस के लिए यूज होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि रियल लैब में आप इसको किस प्रकार से परफॉर्म करें। Arrange the required materials on a table and make the connection as per the connections of diagram। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारा का सारा सामान अपने टेबल के ऊपर रखना है, और जैसे कि आपको यहाँ कनेक्शन दिखाए गए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी के अनुसार आपको सारे कनेक्शंस करने हैं। कनेक्ट द रेजिस्टेंस वायर इन द गैप बिटवीन सी एंड डी एंड रेजिस्टेंस बॉक्स इन द राइट गैप। तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस वायर जो है प्रतिरोध तार, उसे लेफ्ट गैप में जोड़ना है, और राइट गैप जो है वहां पे आपको रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ना है। इंट्रोड्यूस सम रेजिस्टेंस इन द सर्किट बाय टेकिंग आउट सम रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। अब आप क्या करेंगे, जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है उससे आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करेंगे, रेजिस्टेंस को डालेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से कुछ
रेजिस्टेंस निकालेंगे जिससे कि आपका जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध आ जाए। द plug the key, bring the jockey in contact with A first and then C. Note the deflection in the galvanometer. अब आपको क्या करना है, की प्लग करनी है, कनेक्शंस कर दिया आपने, की प्लग करनी है और गैल्वेनोमीटर को A और जो C पॉइंट है, ठीक है, A और C पॉइंट है, यहाँ पे आपको इसको जॉकी को, जो ये जॉकी है D, इसको यहाँ पे रखना है, फिर यहाँ पे रखना है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो हो। अब आपको जॉकी का ध्यान रखना है कि आप ज्यादा देर तक इसको इन पॉइंट्स पे ना लगा के रखें, थोड़ा सा देर के लिए, जस्ट फॉर इंस्टेंट आपको यहाँ पे रखना। If galvanometer deflects in opposite direction, the connections are right and the null point is in between A and C. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों पॉइंट पे जब आप जो है जॉकी को रखेंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा। अब जब डिफ्लेक्शन जो शो होगा ए और सी में, वो आपका ऑपोजिट दिशा में होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बेसिकली वेरीफाई करने के लिए है कि आपका कनेक्शन ठीक है या नहीं, और इन दोनों का जो नल पॉइंट होगा वो कहीं इस ए सी के बीच में ही होगा। इफ नॉट सो, change the resistance in the resistance box and repeat the process so that null point is somewhere between A and C. तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं आता है, अगर दोनों पॉइंट का डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में नहीं होता है, तो आपको रेजिस्टेंस को फिर चेंज करना होगा। जब आप रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तभी फिर आप चेक करेंगे ए और सी पॉइंट पे, अगर डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है तभी आप कह सकते हैं कि ए और सी के बीच में नल पॉइंट है, यानी बैलेंस पॉइंट है। इफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल साइड देन चेक द कनेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो एक ही दिशा में होता है तो आपको कनेक्शन को चेक करना होगा, ठीक है। नाउ slide the jockey slowly over the wire starting from 1 and say A and note the galvanometer deflection. Continue the process till the balancing point is reached. अब आपको क्या करना है, जो जॉकी है उसको आपको स्लाइड करना है, ठीक है। तार पे क्या करना है, स्लाइड, जो एसी तार है उस पे क्या करना है, स्लाइड करना है, ए से स्टार्ट करना है और तब तक करते रहना है जब तक आपको बैलेंसिंग पॉइंट ना मिले, ठीक है। बैलेंसिंग पॉइंट ना मिले वहां तक आपको करना। तो बैलेंसिंग पॉइंट क्या है, आपका नल पॉइंट है जहां पे आपको डिफ्लेक्शन शो नहीं हो। बैलेंसिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो बैलेंसिंग पॉइंट कौन सा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वह बिंदु, वह पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर किसी भी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, बैलेंसिंग पॉइंट हो गया। Now note the position of jockey from end A. Take it as the balancing length L using the meters. अब आप क्या करेंगे, A पॉइंट से इस पॉइंट की जो है लेंथ लेंगे, L लेंगे, ठीक है। मीटर स्केल के माध्यम से आप क्या करेंगे, A पॉइंट से, जैसे कि A पॉइंट है, मीटर स्केल के माध्यम से A और जो D है मान लीजिए बैलेंस पॉइंट है, तो हम यहाँ की लेंथ मेजर करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, L मान लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली इधर देख, यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ A से मेजर करेंगे हम, ये मान लीजिए बैलेंसिंग पॉइंट है तो ये L आ। रिपीट द प्रोसेस फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ R, द बैलेंसिंग लेंथ इज मेजर्ड इन ईच टाइम। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है ये जो R की वैल्यू है उसे जो है इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करके R की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे डिफरेंट R की वैल्यूज के लिए, ठीक है, जिससे आपका क्या निकले, आपका रेजिस्टेंस आप निकाल पाए, ठीक है। जो आपका वायर है उसका रेजिस्टेंस निकाल पाए, इसलिए आप इस प्रोसेस को अलग अलग R की वैल्यू से जो है निकालेंगे रिपीट करके। और यहाँ पे आप R को चेंज कैसे करेंगे, आप जो है रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को निकाल कर आप इसे इस तरीके से आप यहाँ पे रेजिस्टेंस इस सर्किट में डालें।
द बैलेंसिंग लेंथ इज मेजर्ड इन ईच टाइम, और हर एक टाइम पे आपको बैलेंसिंग लेंथ यानी ए पॉइंट से जॉकी की जो लंबाई है उसको आप बार बार मेजर करेंगे। जितनी बार आप रिपीट करेंगे, जितनी बार आप आर्क को चेंज करेंगे, उतनी ही बार आपको जो है लंबाई को भी मेजर करना। नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ रेजिस्टेंस वायर एंड रेजिस्टेंस बॉक्स इन गैप ए बी एंड सी डी। अब आपको क्या करना है, जो रेजिस्टेंस वायर है, प्रतिरोध तार है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स है, इनको इंटरचेंज करना है, इनकी पोजीशन को ए बी और सी डी के बीच में। रिपीट द अबव स्टेप्स टू फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आर। और जो आपने यहाँ पे आर इंट्रोड्यूस किया उतने ही उसी रेजिस्टेंस पे आपको बैलेंसिंग पॉइंट फिर रिपीट करना है, ठीक है। जैसे आपने पहले किया बिल्कुल उसी तरीके से आपको आर डालना है, रेजिस्टेंस डालना है, फिर इसके लिए आपको बैलेंसिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। We can calculate known resistance of the resistance wire by using the relation। हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन का यूज करके फिर जो आपके पास तार है, अननोन रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है, जो आपकी रेजिस्टेंस वायर है उसकी जो अननोन रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, उसको आप इस फॉर्मूले से यानी x बराबर आर एल अपॉन 100 माइनस एल के फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। Measure the diameter of the given resistance wire using a screw gauge, hence its radius can be found। आप क्या करेंगे, तार की जो डायमीटर है उसे स्क्रू गॉज के माध्यम से मेजर करेंगे जिससे आपका रेडियस आ जाए, यानी तार का जो रेडियस है वो आप निकाल पाए। यहाँ पे आप तार की डायमीटर निकालेंगे, उसको आप हाफ कर देंगे तो आपका रेडियस आ जाएगा। ऑल्सो मेजर द लेंथ L बाय यूजिंग मीटर स्केल, और मीटर स्केल के माध्यम में आप इसकी जो तार है, तार की लंबाई को आप मापेंगे। From measured value, the specific resistance resistivity of a given wire can be calculated using the relation rho बराबर pi r square x upon L। फिर आप क्या करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालेंगे रो बराबर पाई आर स्क्वायर एक्सएल से। x जो है आपका निकल जाएगा एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। L जो है आपकी लंबाई है तार की, वो भी आप मीटर स्केल से निकालेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर जो है, यहाँ पे आर जो है वो आपका रेडियस है, जो कि आप स्क्रू गॉज के माध्यम से निकालेंगे, और इससे आपकी क्या आ जाएगी, रोह की वैल्यू यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू या रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं सिमुलेटर प्रोसीजर की, एज परफॉर्म थ्रू द ऑनलाइन लैब्स। ठीक है, सिमुलेटर में आप किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, जो कि आप जानते हैं यहाँ पे हम सिमुलेटर के माध्यम से ही इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, योर सिमुलेटर विल कंसिस्ट ऑफ अ मीटर ब्रिज kept on a table, battery, resistance box, wire on the side bar menu। अब क्या होगा, आपका जो सिमुलेटर है उसमें आपके पास मीटर ब्रिज होगा जो कि टेबल पे रखा होगा, बैटरी, रेजिस्टेंस बॉक्स, वायर जो होगा वो आपके बार मेनू पे होंगे। क्लिक द बैटरी एंड द रेजिस्टेंस बॉक्स शोन ऑन द साइड बार मेन्यू टू प्लेस देम नियर द मीटर ब्रिज। अब आप क्या करेंगे, जो आपकी बैटरी है उसे क्लिक करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स को क्लिक करेंगे जो कि आपके बार मेन्यू में है, और उसे स्लाइड करके, ठीक है, बार मेन्यू से फिर उसे आप मीटर ब्रिज पे रखें, स्लाइड क्लिक करेंगे, फिर वो आपका आ जाएगा, उसे फिर आप मीटर ब्रिज में आपको जहां पे लगाना है आप वहां पे लगाएंगे। ड्रैग वन ऑफ द वायर टू द राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। आप क्या करेंगे, वायर को, मीटर ब्रिज की जो आपकी वायर है, एक वायर लेनी है और उसको आप मीटर ब्रिज के जो राइट गैप है वहां पे आपको उसे रखना है। नाउ द बटन स्टार्ट एक्सपेरिमेंट विल एनेबल। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो बटन है जिसमें स्टार्ट एक्सपेरिमेंट लिखा है वो आपका अनेबल हो जाएगा, यानी आप उसे क्लिक कर पाएंगे। Now you can select any desirable resistance from the resistance box। अब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है उससे आप
अपने जितना आपको रेजिस्टेंस देना है, प्रतिरोध देना है, आप वो देंगे जस्ट बाय क्लिकिंग अ बॉक्स। सिर्फ बॉक्स को आपको क्लिक करना है एंड देन चूजिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम द पॉप विंडो, सेलेक्ट रेजिस्टेंस, नाउ क्लोज द पॉप विंडो। फिर आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स को चूज करेंगे, फिर वहां पे पॉप विंडो आएगी, फिर आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को चूज करेंगे, ठीक है, कि आपको कितना रेजिस्टेंस, कितना प्रतिरोध लेना है। नाउ क्लोज द पॉप विंडो, फिर आप पॉप विंडो को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्लिक ऑन द अनेबल बटन एंड इंसर्ट की, फिर आप क्या करेंगे, अनेबल बटन पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट की पे भी। नाउ you can move the jockey from left end to right end either by moving jockey just your mouse or by moving the slider, ठीक है, जॉकी पोजीशन। अब आप क्या करेंगे, आप जॉकी को मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है, माउस से या फिर स्लाइडर के माध्यम से। साइमल्टेनियसली चेक द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर, साइड बाय साइड आप क्या करते रहेंगे, स्लाइड करते रहेंगे और साइड बाय साइड जो गैल्वेनोमीटर है उसकी आप रीडिंग चेक करते रहेंगे कि उसकी रीडिंग कैसी आ रही है, डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है। वंस द नीडल रीचेस 0 reading, stop moving the galvanometer and note down the length of the wire from the balanced position on the left side, let's say AB, which is L centimeter। अब आपको क्या करना है, आप गैल्वेनोमीटर को जो आपका जॉकी है उसे मूव करते रहेंगे, गैल्वेनोमीटर को देखते रहेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से, ठीक है, यानी ए पॉइंट से उस पोजीशन को आप एल मानेंगे, ठीक है, उसको नोट करेंगे आप, उसे आप एल मानेंगे, ठीक है। Repeat the same by moving the jockey from the right end to the left end and note down the length of the wire from the balance position to the right, let it be BC which is 100 minus L। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जॉकी को जो है राइट से लेफ्ट की ओर मूव कराएंगे, फिर आप क्या करेंगे, BC जो लेंथ है यानी जॉकी की लेंथ B पॉइंट से उसे आप मेजर करेंगे, वो आपका 100 माइनस L हो, ठीक है। रिपीट द सेम प्रोसीजर विद सेकेंड वायर, फिर दूसरी वायर से भी आप ऐसे ही करेंगे, लेंथ को नोट करेंगे। फॉर ईच वायर टेक 3 रीडिंग, हर एक तार के लिए आपको 3 रीडिंग लेनी है एंड कैलकुलेट इट्स मीन रीडिंग एंड रेजिस्टेंस, और फिर आपको इसकी मीन रीडिंग या रेजिस्टेंस यानी औसत जो इसकी रीडिंग आएगी या रेजिस्टेंस प्रतिरोध आएगा वो आपको मेजर करना है, ठीक है, मीन निकाल। You can calculate the unknown resistance of the wire by using the relation। आप क्या कर सकते हैं, जो तार है, तार का जो unknown resistance है उसको आप निकाल सकते हैं इस रिलेशन का यूज करके, x बराबर r l अपॉन 100 माइनस l। If l is the length and r is the radius of wire, specific resistance of the given wire can be calculated। अगर l क्या है, लंबाई है तार की, आर क्या है, रेजिस्टेंस रेडियस है तार का, तो आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को निकाल पाएंगे, रो बराबर पाई आर स्क्वायर एक्स अपॉन एल फॉर्मूले के माध्यम से। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। तो आपके जो है ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहली टेबल है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर, यानी जो आपकी तार है उसका आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके लिए बनेगी। तो आप इस तरीके से बनाएंगे टेबल, ठीक है। रेजिस्टेंस वायर इन लेफ्ट गैप, रेजिस्टेंस वायर इन राइट गैप, ठीक है। तो आपकी इस तरीके से टेबल बनेगी। पहले आप रेजिस्टेंस नोट करेंगे वायर का, जितना आप रेजिस्टेंस देंगे सबसे पहले आप वो नोट करेंगे, ठीक है, जो आपने रेजिस्टेंस दिया है। फिर आप क्या करेंगे, बैलेंस लेंथ यानी L नोट करेंगे, फिर 100 माइनस L निकालेंगे और फिर आप यहाँ पे x1, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, जो आपका ये फॉर्मूला है इसके माध्यम से x1 माइनस r l अपॉन 100 माइनस r अपॉन 100 माइनस l, x1 बराबर x बराबर r l अपॉन 100 माइनस l, जो ये फॉर्मूला है इससे आप रेजिस्टेंस निकाल दें।
फिर आप जैसे कि हमने देखा कि चेंज करेंगे, सेम रेजिस्टेंस डालेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स और जो रेजिस्टेंस है उनकी पहले आपने जैसे रखा था उसको आप रिवर्स कर देंगे, ठीक है, दोनों को अदली बदली कर देंगे। अदल बदल करके फिर क्या करेंगे, फिर आप जो है बैलेंसिंग लेंथ यानी L निकालेंगे, 100 माइनस L डैश निकालेंगे, फिर इससे रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर दोनों का मीन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये टेबल में करेंगे, फिर इसका आप पूरा टोटल मीन रेजिस्टेंस यानी X लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो टेबल बनेगी वो आपकी जो तार है उसके डायमीटर के लिए बनेगी। तो तार की डायमीटर आप निकालेंगे स्क्रू गॉज की मदद से। पहले स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट लिखेंगे मिलीमीटर में, फिर इसका जीरो करेक्शन अगर कोई है तो वो आप लिखेंगे। फिर आपका टेबल होगा PSR यानी पिच स्केल रीडिंग, HSR हेड स्केल रीडिंग, फिर करेक्टेड HSR A+Z, अगर आपका जो है जीरो एरर है तो करेक्शन जो आप लेंगे HSR का वो आप लेंगे, और फिर टोटल रीडिंग आप निकालेंगे, फिर इसका क्या निकाल देंगे, मीन निकाल देंगे। इसके बाद आप जो है कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, डायमीटर लिखेंगे, डायमीटर ऑफ द वायर D, रेडियस ऑफ वायर R, ठीक है, डायमीटर से फिर रेडियस निकालेंगे, लेंथ आप निकालेंगे जो मीटर स्केल है उसके माध्यम से, रेजिस्टेंस निकाला होगा अपने तार का, ठीक है, वो आप लिखेंगे, और फिर रो बराबर पाई R² X/L इस फॉर्मूले के माध्यम से रेजिस्टिविटी निकाल देंगे। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो तार की रेजिस्टेंस और तार की रेजिस्टिविटी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया, थ्योरी हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है देखेंगे कि सिमुलेटर में आप इसे किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से हम इसे वहां पे करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है मीटर ब्रिज का, जिसमें आपको एक तार की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस निकालना है, इसकी हमने थ्योरी पढ़ी, साथ ही साथ हमने प्रोसीजर डिस्कस किया कि आप इसे किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे, लैब में किस तरीके से करेंगे, और फिर आपका सिमुलेटर है उसमें आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमुलेटर में इसे परफॉर्म करेंगे। तो आई होप आपको आज जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा, आपको इसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।